सर्दियां और मूंगफली एक दूसरे के साथ लाज़िम मलज़ूम है और आज आपकी मुकम्मल शनासाई करवाते हैं मूंगफली के साथ। दोस्तों, अगर आप 100 ग्राम मूंगफली खाते हैं तो 100 ग्राम मूंगफली खाने से आपको इसमें मिलेगी 26 ग्राम प्रोटीन, 50 ग्राम फैट, 16 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 567 कैलोरीज मिलेंगी। और इसमें आपको मिनरल्स कौन से मिलेंगे? इसमें मिलेगा आपको फास्फोरस, इसमें मिलेगा आपको पोटाशियम, इसमें मिलेगा आपको कैल्शियम और इसके अलावा इसमें मिलेगा आपको विटामिन B3, विटामिन C और विटामिन E। इसकी अच्छी मिकदार आपको मिलेगी। अब जानते हैं दोस्तों कि अगर आप बाकायदगी से सर्दियों में मूंगफली को अपनी खुराक का हिस्सा बनाएंगे तो इससे आपके जिस्म को क्या बेनिफिट होंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, शुगर वालों के लिए इसमें एक अच्छी खबर है कि मूंगफली अगर आप 100 ग्राम खाते हैं तो उसमें 21% मैग्नीज होती है। और मैग्नीज क्या करता है? ये आपके जिस्म के अंदर जाके आपकी ब्लड शुगर को रेगुलाइज कर देता है। तो शुगर वाले इसको खा सकते हैं बाकायदगी से। 100 ग्राम अगर वो खाते हैं तो उनका ब्लड शुगर लेवल बिल्कुल ठीक रहेगा। इसके बाद दोस्तों, खुदा न खास्ता कैंसर बहुत ज़्यादा आम है, तो कैंसर के ट्यूमर्स यानी कि जो मैलिग्नेंसी हमारी बॉडी में पैदा होती है फ्री रेडिकल की वजह से, तो मूंगफली में मौजूद है बीटा सिटोस्टेरोल। ये एक बाकायदा बैरियर बनता है हमारे जिस्म में जो फ्री रेडिकल की वजह से कैंसर के ट्यूमर पैदा होते हैं। और रिसर्च हमें बताती है कि जो लोग हफ्ते में बाकायदगी से 3 दफ़ा मूंगफली का इस्तेमाल करते हैं यानी कि 100 ग्राम या 100 ग्राम से ज़्यादा मूंगफली खाते हैं तो उनमें 58% चांसेस कम होते हैं मैलिग्नेंसी या ट्यूमर पैदा होने के। इसके अलावा दोस्तों, उम्र के साथ साथ हमें मेमोरी का इशू बनता है, हमारी याददाश्त कमज़ोर होती है। और मूंगफली में मौजूद हैं नाइसिन और B3 ओमेगा 6 फैटी एसिड। और ये क्या करते हैं? इनके साथ फ्लेवोनाइड्स के साथ मिलके आपके ब्रेन में ब्लड का फ्लो बेहतर बनाते हैं, जिसकी वजह से आपके जो मेमोरीज के इश्यूज हैं बढ़ती उम्र के साथ साथ वो ख़त्म हो जाते हैं। और उसके बाद दोस्तों, हेयर लॉस, बालों का गिरना, ये बड़ा कॉमन काज है हमारी सोसाइटी में और लोग इसकी वजह से बहुत परेशान रहते हैं। दोस्तों, मूंगफली में मौजूद विटामिन C की जो मिकदार है ये कुव्वत मुदाफ़त को बूस्ट करती है और इतनी मुनासिब मिकदार में ये कोलेजन प्रोड्यूस करती है कि आपके जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं उनको ये स्ट्रॉन्ग बनाती है। क्योंकि हेयर फॉलिकल के कमज़ोर होने की वजह से आपके बाल गिरते हैं, तो बेहतर कोलेजन बॉडी में पैदा करने के लिए, विटामिन C लेने के लिए, उसके खिलाफ इम्यून सिस्टम रेज करने के लिए, हेयर लॉस के खिलाफ आपको मूंगफली का रोज़ाना इस्तेमाल करना है। उससे आपके जो कमज़ोर हेयर फॉलिकल की वजह से बाल गिरते हैं वो बंद हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, जो लोग वज़न कम करना चाहते हैं, क्योंकि वज़न कम करने के लिए बुनियादी शर्त ये होती है कि लो कार्ब, हाई प्रोटीन और मुनासिब फैट वाली डाइट आपको चाहिए। तो मूंगफली एक आइडियल डाइट है, क्योंकि जब आप 100 ग्राम मूंगफली खाते हैं तो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि आपको 567 कैलोरीज भी मिल जाती हैं और एक आम वाइट कॉलर पर्सन को दिन में सिर्फ 1200 से 1500 कैलोरीज चाहिए, तो उसके आधे दिन की कैलोरीज उससे मिल जाती हैं और उसमें प्रोटीन भी मिल जाती है, फैट भी मिल जाता है, कार्ब भी मिल जाते हैं। मतलब ये कि जब आपको भूख लगे तो आप मूंगफली खाएं, उससे ये बेनिफिट होगा कि आप ओवर ईटिंग से बचेंगे। और ओवर ईटिंग से बचने का मतलब ये है कि आप वेट ज़्यादा गेन नहीं करेंगे और आपका मेटाबॉलिक सिस्टम बेहतर काम करेगा। तो वज़न कम करने वालों के लिए भी इसमें एक खुशखबरी है। इसके अलावा दोस्तों, जो लोग चाहते हैं कि उनके बच्चों की प्रॉपर ग्रोथ हो, बच्चों की प्रॉपर ग्रोथ के लिए चाहिए कि आप उनको ऐसी डाइट दें जिसमें उनकी मसल बिल्डिंग हो और उनकी बोन हेल्दी हो। तो दोस्तों, उसके लिए मूंगफली में बेहतरीन प्रोटीन मौजूद है जिसकी वजह से उनकी मसल बिल्डिंग होगी और उसमें बेहतरीन कोलेजन है, जिसकी बेहतरीन विटामिन C है, बेहतरीन कैल्शियम है, जिनकी वजह से उनकी बोन हेल्थ बेहतर होगी। तो आप अपने बच्चों को स्कूल जाते हुए मूंगफली भी दे सकते हैं लंच बॉक्स में, और जब उनका स्नैक टाइम हो तो क्रैकर्स या बिस्किट देने के बजाय उन्हें मूंगफली पे लाइए। दोस्तों, हमारी जो जिल्द है, जब हमारी उम्र बढ़ती है तो सबसे पहले जिल्द डिपेक्ट करती है कि हम कितने उम्र वाले हो गए। तो दोस्तों, मूंगफली में ऐसी क्वालिटी है कि ये मोनोसैचुरेटेड फैट और रेजरवर्टाइल की वजह से ये सीबम ग्लैंड की मुनासिब मिकदार में प्रोडक्शन करती है, जिसकी वजह से
आपके चेहरे के ऊपर पिंपल नहीं बनते, आपके चेहरे के ऊपर एक्नी नहीं आती। और इसमें जो विटामिन सी और विटामिन ई मौजूद है वो आपके चेहरे के ऊपर जो फाइन लाइन है, जो आपके चेहरे के ऊपर झुर्रियाँ आती हैं, उनके रास्ते में ये बैरियर बनता है। तो मतलब ये कि एजिंग इफेक्ट को कम करने के लिए भी, जल्द के ग्लो के लिए भी मूंगफली का अहम किरदार है। इसके अलावा दोस्तों अल्जाइमर्स, ये एक बहुत कॉमन बीमारी है, ब्रेन से रिलेटेड बीमारी है। और अल्जाइमर्स को रोकने के लिए मूंगफली में नाइसिन मौजूद है, मूंगफली में प्रोटीन मौजूद है और मूंगफली में विटामिन ई मौजूद है। तो जो लोग अल्जाइमर की साइन एंड सिम्टम से आशना हो रहे हैं या उनके बुजुर्गों को अल्जाइमर के हवाले से कोई इशू है, तो वो भी अगर मूंगफली का बाकायदगी से खुराक को में शामिल करेंगे तो अल्जाइमर की बीमारी को वो रोक सकते हैं और इससे डेमेंशिया से भी बचा जा सकता है और याददाश्त कमज़ोर होने के इशू से भी बचा जा सकता है। दोस्तों आखिर में जो लोग पित्ते की पथरी, गॉल ब्लैडर स्टोन के हवाले से मसाइल का शिकार है, तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च है कि जो लोग बाकायदगी से मूंगफली खाते हैं या मूंगफली का ऑयल इस्तेमाल करते हैं, उनमें गॉल ब्लैडर स्टोन पैदा होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो दोस्तों इतने बेशुमार फ़ायदे लेके आ रही है मूंगफली सर्दियों में। तो मूंगफली को बाकायदगी से अपना हिस्सा बनाइए, अपनी खुराक का हिस्सा बनाइए और मूंगफली बाकायदगी से रोज़ाना खाइए। लेकिन याद रहे कि किसी भी नेमत के सही फ़वाइद हासिल करने के लिए उसका सही वक्त पे खाना, मुनासिब मिकदार में खाना बहुत ज़रूरी है। और मुनासिब मिकदार यही है कि आप 100 ग्राम से ज़्यादा ना खाएं, 100 ग्राम यानी कि मूंगफली निकाली हुई। और सही वक्त यह है कि इसको स्नैक टाइम में खाएं, यानी कि जब आपको भूख महसूस हो, और वो बेहतरीन टाइम है दोपहर के खाने और रात के खाने के दरमियान।